औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आई एम योर फिज़िक्स टीचर सर औरंगज़ेब, और आज हमने जो फिज़िक्स का कोर्स पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसका लेक्चर नंबर 4 है। और हमने जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन थी। फिर हमारा अब हमने लास्ट टाइम ये वाली एप्लीकेशन के बारे में देखा था गाज़ीज़ लॉ की। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है गाज़ीज़ लॉ की वो आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज अलोंग सिलेंड्रिकल सिमेट्री, कि हमारे पास इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज होगा अलोंग अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, उसकी हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को देखना है इस टॉपिक में। अब जैसे हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज हो गया, उसका अब कुछ पोर्शन हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है, फिर हम ओवरऑल देख लेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास फर्ज करेंगे ये कुछ पोर्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है इन्फिनिटी लाइन ऑफ जो चार्ज है हमारे पास, कि हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है। अब यहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसकी जो लेंथ होगी हम उससे कह देंगे वो हाइट h के इक्वल है, उसकी जो लेंथ होगी वो h के इक्वल होगी, और इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है, जिसका फार्मूला हमारे पास Q/h के इक्वल होता है। अब मज़ीद हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज है ऑन विच द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, कि हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज है कि जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास उसका कुछ पोर्शन है। अब उस कुछ पोर्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आगे, फिर मज़ीद उस ओवरऑल सब की निकाल लेंगे, और उसकी जो डेंसिटी है वो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है, कि यहाँ पे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है। और यहाँ पे हमने जो डिटरमाइन करना, जो फाइंड आउट करना, वो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करनी है इस लाइन के ऊपर एट एनी पॉइंट, कि किसी भी एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं टू द लाइन चार्ज, इस लाइन चार्ज पे, कि a cylinder is constructed which is Gaussian surface, h is the height of the cylinder। कि अब वो कह रहा है कि हमारे पास फर्ज कह रहा है कि ये हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है जो इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज है, इसका हमने जो कुछ पोर्शन लिया हुआ है। अब इसके इर्द गिर्द एक सिलेंड्रिकल शेप होगी, ये जो सिलेंड्रिकल शेप होगी हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास गाउसियन सरफेस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो होगी लेंथ जो टोटल, उसको हम हाइट उसकी कहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि आर जो है ना इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कि इस सिलेंडर का जो हमारे पास रेडियस होगा, और इसको हम रेडिकल रेडियस भी कहेंगे। एंड रेडिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब हमारे पास जो एक लाइन है उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अब यहाँ पे जो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी वो रेडिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, तो मतलब इसके इर्द गिर्द ऐसे एक सर्कल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होगी उसे हम रेडिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे। कि इफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर इफ E इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड देन द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, कह रहा है कि अगर E हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इस सिलेंडर से पास होगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी एरिया में से पास थ्रू हो, उसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास होंगी उतना हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा। अगर जैसे हमारे पास ये एक एरिया, इसमें से 3 इलेक्ट्रिकल फील्ड गुजर रही हैं, 3 इलेक्ट्रिकल फील्ड गुजर मतलब इसका जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो हमारे पास 3 होगा। और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में अब देख लेते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज होगा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज अलोंग अ सिलेंडर, ये हमारे पास अलोंग अ सिलेंडर होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी आउटवर्ड होगी। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और इसका एरिया की डायरेक्शन भी इस तरफ है, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट आ जाएगी, और इसका एरिया अगर अब इस सिलेंडर को हम 3 साइड्स में
कन्वर्ट कर देंगे। एक साइड ये वाली अपर होगी, एक ये वाली साइड होगी और एक साइड हमारे पास ये होगी। इसे हम कह देंगे ये हमारे पास S1 है, इस वाली साइड को कह देंगे ये हमारे पास S2 है और ये वाली साइड हम कह देंगे ये हमारे पास S2 है। अब 1, 2 और जो साइड 3 है यहाँ पे हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस गुजरी होंगी, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस एरिया में से जब गुजरेंगी तो वहाँ पे फ्लक्स पैदा होगा। अब वो जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद फ्लक्स की वैल्यू, ये जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे गाजीज लॉ को अप्लाई करके आगे फिर हम ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और ये जो हमारे पास सिलेंडर है उसे हम गाइजिंग सरफेस कहते हैं, ये जो हमारे पास सिलेंडर होगा। अब आपको मैं एक विजुअलाइज दिखाता हूँ, अगर हमारे पास लाइक दिस इस तरह करके। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्जेस हैं, और यहाँ पे इसकी गिर्द ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इसका सेंट्रल पॉइंट शो करता है कि इसके सेंट्रल पॉइंट में हर साइड पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एमिट हो रही है कि इसकी हर तरफ। और यहाँ पे जो लैम्डा वो चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब उसकी लेंथ जो यहाँ पे हमने h का हुआ है उसके इक्वल होगी। और इसका एरिया, अगर इस साइड पे हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एंगल 90 का बनेगा। आगे वो मजीद हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकली। और इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इस तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ बाहर की तरफ निकल रही होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है लाइक दिस। यहाँ पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है। अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन ऑफ चार्ज है इसके पास एक पॉइंट यहाँ पे, इसे पॉइंट फर्ज करो ए है हमारे पास, यहाँ इसी ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट हमारे पास पी है। अब इस पॉइंट में इन दो पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर हमने देखनी होगी तो वो कैसे देखेंगे, इस पॉइंट पे अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ निकल रही है। अब यहाँ पे और इस पॉइंट पे इन दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, और इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी वो भी बिल्कुल इस तरह इसके अलोंग निकलेगी कि जिस अलोंग में ये वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड दूसरी निकल रही होती है। और इसका यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फैक्टर होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दो पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा होती है। आगे नेक्स्ट मैं आपको वीडियो और दिखाता हूँ। अब इस मॉडल में हम क्या करेंगे कि हमारे पास इन दिस मॉडल यू विल लर्न टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी अलोंग थिंग स्ट्रेट वायर बाय अप्लाइंग गाउस लॉ। कि हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज होगा जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय गाउस लॉ, लाइक दिस। अब ये हमारे पास एक इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज, अब इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अब इसको हम वेक्टर एडिशन के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन के साथ सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे या इसको हम गाउस लॉ के साथ सोल्व करते हैं। और ये हमारे पास इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज है। और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है जिससे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे जो लाइन चार्ज है उसके जो गॉसियन सरफेस है, जो हम सिलेंडर से, जो मैंने आपको यहाँ पे बात की थी ये वाली, कि हमारे पास जो लाइन है ये वाली जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज अलोंग द सिलेंड्रिकल सिमेट्री, कि यहाँ पे जो इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज है इसके गिर्द एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी जिसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा।
और ये हमारे पास रेडिकल रेडियस होगा कि इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो हर साइड पे होंगी वो सारी इक्वल डिस्टेंस होंगी। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सेक्शन में होगा और यहाँ इसका जो परपेंडिकुलर फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। अब ये हमारे पास वो लाइन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्जेस, और इसके गिर्द जो सिलेंडर है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सिलेंडर है उसको साइड्स में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी ये साइड होगी, कि ये साइड होगी, कि ये वाली साइड होगी। अब इन तीनों साइड्स का हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास ये होगा, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। फिर उस फ्लक्स को सबको ऐडअप कर देंगे। अब ऐड करने के बाद फिर हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करेंगे और फिर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसको हम निकालेंगे। अब लाइक जैसे ये है, अब ये हमारे पास सिलेंडर है। अब इसकी साइड हमारे पास S1 है और ये साइड जो हमारे पास S3 है और ये साइड हमारे पास S2 है। और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब ये जो टोटल फ्लक्स है उसको हमने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट किया होगा कि साइड 1, साइड 2 और साइड 3। अब हमारे पास जो साइड 1 है, अब साइड 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया वो इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका एंगल जो बनता है वो हमारे पास 90 का एंगल बनेगा। अब cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ पे हम फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पे जो साइड 1 पे जो फ्लक्स निकलेगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास cos थीटा आएगा। अब cos थीटा जो हमारे पास वो 90 के इक्वल है तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फ्लक्स जो यहाँ पे 0 के इक्वल निकलेगा। अब अगर हम बात करते हैं साइड 2 की, अब साइड 2 में क्या होगा, अब यहाँ देखिए इसका एरिया भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया इस तरफ है। इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो 90 का एंगल बनता है। तो जब हम साइड 2 की बात करते हैं, यहाँ पे जब हम फ्लक्स निकालेंगे, इसका अगर फ्लक्स की हम बात करें, ये फ्लक्स 2 और ये हमारे पास फ्लक्स 1। तो अब जब ये डॉट प्रोडक्ट मूव करेंगे तो हमारे पास EDA cos 19। अब cos 19 0 के इक्वल है तो यहाँ पे फ्लक्स भी हमारे पास 0 के इक्वल निकलेगा। अब हम बात करते हैं साइड 3 की। अब साइड 3 में हमारे पास एरिया भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हमारे पास इस तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा वो हमारे पास 0 के इक्वल निकलेगा। तो अब जब हम इसकी फ्लक्स की बात करते हैं तो वो हमारे पास फ्लक्स जो होगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब अगर हम थर्ड फ्लक्स की बात करें, ये हमारे पास साइड 3 है, E डॉट दिस। जब ये डॉट प्रोडक्ट को मूव करेंगे हमारे पास E और टोटल एरिया आ जाएगा दिस, और साथ cos जो है 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास जो टोटल फ्लक्स निकल आएगा और ये हमारे पास फ्लक्स निकल आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया हमारे पास इसके इक्वल है, टोटल एरिया जो है। आगे मजीद जब इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास E दिस, ये हमारे पास इसका।
अब एरिया की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स निकलेगा हमारे पास वो ये निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 एंड प्लस फ्लक्स 3। अब ये तीनों फ्लक्स जो निकले हैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये थे, ये हमारे पास फ्लक्स 1 2 और 3, तो जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये टोटल फ्लक्स वैल्यू ये निकलेगी, और एरिया की वैल्यू हमारे पास ये है, और ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है Q और H। द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। अब हमारे पास ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर जो चार्ज स्टोर है वो हमारे पास यहाँ से निकलेगा, कि यहाँ से अगर चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी तो H जो है सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू निकल आएगी। अब हम यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग द गाज़ीज़ लॉ। अब गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब क्यू की वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये सिर्फ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू निकल आएगी। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अब इनको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लाइक इस तरह करके निकल आएगा, दिस और Q हमारे पास लैम्डा और H। अब ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे निकली है वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल आएगी। अब यहाँ पे की वैल्यू जब हमने निकालनी होगी तो बाकी ये जितने फैक्टर हो नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास ये, और यहाँ पे H जो है वो इस H से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड में आएगा, तो अगर वेक्टर शक्ल में लिखेंगे तो साथ यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा, और ये यूनिट वेक्टर हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी पॉइंट क्लोज टू इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज अलोंग अ सिलेंडर। कि हमारे पास जो इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज है, ये जो हमारे पास एक लाइन है इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज की, वहाँ हम किसी भी पॉइंट पे हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अलोंग अ सिलेंडर, इस सिलेंडर के अलोंग पे, तो वो वैल्यू हमारे पास ये निकलेगी। आज का लेक्चर इंशाल्लाह हम यहाँ तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को समझ आया होगा, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर जो 5 है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।